वेलकम टू गेट IAS PSU मेंटर। सो लास्ट वीडियो में हमने एक पीस वाइज फंक्शन डिस्कस किया था, मॉड्यूलस फंक्शन। आज हम लोग कुछ और पीस वाइज फंक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है अपने पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेसिकली? देखो, इसको जो नोटेशन है वो हम लोग यूज करते हैं y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, एंड मैथमेटिकली क्या लिखते हैं इसको? y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे? मोड x बाई एक्स, और या फिर आप लिख सकते हो x बाई मोड x व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 0 वैल्यू क्या होती है इसकी? 0। तो अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। देखो, मोड फंक्शन में डिस्कस कर चुका लास्ट क्लास में। क्या था? मोड ऑफ एक्स, इसकी दो वैल्यूज थी। व्हेन एक्स लेस देन 0 ये किसके इक्वल था? माइनस ऑफ एक्स के। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ये किसके इक्वल था? प्लस ऑफ एक्स के। सो अगर हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन से जाएं एंड इसको ब्रेक करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी? देखो, सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट वाली डेफिनेशन को, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला जो है, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। फॉर एक्स लेस देन 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एंड लास्ट क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू 0। फॉर एक्स लेस देन 0 की अगर मैं बात करता हूं तो मोड ऑफ एक्स किसके साथ खुलेगा? माइनस ऑफ एक्स के। यानी मोड ऑफ एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? माइनस ऑफ एक्स से। तो इसका मतलब सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इस वाली रेंज के लिए? फॉर एक्स लेस देन 0, फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए सिग्नम ऑफ एक्स ऊपर वाला अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन लेके चलता हूँ, सिग्नम ऑफ एक्स क्या था? मोड एक्स अपॉन एक्स। तो क्या वैल्यू इक्वल आएगी? मोड ऑफ एक्स तो किसके साथ खुल जाएगा? माइनस ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स। तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। क्लियर हुई बात? इसका मतलब हमारे पास जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो सिग्नम ऑफ x क्या होगा? -1 के इक्वल। अब दूसरा केस लेते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा भाई? मोड ऑफ x किसके साथ खुलेगा? प्लस x के साथ खुलेगा, एंड सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस रेंज के लिए? सिग्नम ऑफ x तो वही था मोड x अपॉन x। तो मोड x कितना हो गया? +1, यानी प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? +1 के इक्वल आएगी। देन क्या बचा आपके पास? x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब जो सिग्नम फंक्शन है, अब वो क्या निकल के आया आपके पास? भाई तीन वैल्यूज होती है सिग्नम फंक्शन की। -1 फॉर x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0 पे कितना है? 0, एंड x ग्रेटर देन 0 पे कितना होगा? ये +1। तो ये डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी। एग्जैक्टली मोड x के टर्म्स में भी मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर चुका कि मोड x के टर्म में क्या होगा एंड कैसे कैसे ये चीजें आई हैं आपके पास। हाँ, अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा इसका? ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्नल सिस्टम बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसी वालों का हेल्प करेगा, एंड मैथमेटिक्स में इसकी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम ऑफ x, यहां पे क्या देख रहे हैं? x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या है? -1। क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दिया, तो यहां पे आएगी डिसकंटिन्यूटी। x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 0, राइट। ये किसके इक्वल था? -1 के इक्वल था, एंड x जैसे ही ग्रेटर देन 0 जाएगा वहां पे वैल्यू क्या है इसकी? x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? +1। तो ये आपके पास किसका ग्राफ है? सिग्नम ऑफ x का। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ग्राफ से क्या देख रहे हैं यार? डोमेन जो है इसकी x की कितनी वैल्यूज ले रहा है? सारी वैल्यूज ले रहा है। डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ x किसके इक्वल आ रही है? बिलोंग्स टू होल नंबर। एंड अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब
क्या इसकी आउटपुट आ रही है, y की वैल्यूज है। y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 ही वैल्यूज ले रहा है। क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, एक तो -1 ली इसने, एक 0 ली, एक क्या ली, +1 ली। तो ये इसकी डोमेन है, ये क्या है, इसकी रेंज है। होपफुली आपको सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन। और थर्ड नाम जो इसका हो सकता है, और जो इसको बोला जाता है फ्लोर ऑफ एक्स, ये भी इसी का नाम है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये एक ही फंक्शन के नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम है। फर्स्ट है स्टेप वाइज फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, जो हम लोग नोटेशन यूज करते हैं इस फंक्शन को डिनोट करने के लिए, वो नोटेशन क्या यूज किया जाता है, ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। अगर कहीं पर आपने ऐसे एक्स के इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपने एक्स रखा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जहां पे ये जो ब्रैकेट है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है और कैसे इसमें चीजें चलती हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया 2.3 का, ये मेन चीज है जो ध्यान से आपने समझनी है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 किसके इक्वल होगा, 2 के। बेसिकली ये जो फंक्शन है फ्लोर ऑफ एक्स है, फ्लोर ऑफ एक्स है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए एक बिल्डिंग ले ली। ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में ये -1 फ्लोर हो गया, -2 हो गया, -3, ऐसे आपके पास ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ये फ्लोर्स हैं। राइट, अब भी देखो ये क्या करता है आपके, ये क्या करता है आपको, 2.3 है, तो 2.3 मतलब कि आप सेकंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर खड़े हो यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू इस फ्लोर पे, मतलब कि किस किस के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच होगी, यानी इस फ्लोर पे होगी, उसको पकड़ेगा और नीचे ले आएगा इस फ्लोर पे, 2 वाले फ्लोर पे। मतलब कि आप जैसे ही सेकंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर, या सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच में कहीं भी होगे, तो आपको उठाएगा और किस पे ले आएगा, सेकंड फ्लोर पे ले आएगा। राइट, मतलब नीचे लेके आना है। 3, जैसे ही आप थर्ड फ्लोर पे गए, फिर आपको थर्ड फ्लोर से ऊपर चढ़ोगे, जब तक फोर्थ फ्लोर नहीं आएगा, पकड़ेगा आपको और कहां लेके आएगा, थर्ड फ्लोर पे। तो बात क्लियर हुई आपको। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा नीचे गया, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मेरे को क्या करेगा ये, तो मेरे से निचले वाले फ्लोर पे लेके जाएगा, यानी कहाँ लेके चला जाएगा आपको, -1 पे। तो 2.3 आप जरा सा यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो, तो आपको कहाँ खींच के ले जाएगा, 2 वाले फ्लोर पे ले जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने कहीं पे कर दिया, मान लो मैंने कर दिया 3.9, जब भी मैं 3 से थोड़ा ऊपर हूं और 4 से थोड़ा सा नीचे हूं, तो इसका मतलब मुझे खींच के कहां पे ले आएगा, ये 3 पे ले आएगा। राइट, अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास है -0.8, तो देखो -0.8 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो मुझे खींचेगा और कहां लेके चला जाएगा, ये -1 वाले फ्लोर पे लेके चला जाएगा। ऐसे ही -2.3 अगर कहीं पे आपने लिखा हुआ है, तो उसको कहां लेके जाएगा, -2.3 यहाँ लाई करेगा, तो उसको किस फ्लोर पे लेके जाएगा, -3 वाले फ्लोर। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लीस्ट इंटीजर होता है, मतलब उससे छोटे वाले इंटीजर पे आपको लेके जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैथमेटिकली आप इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इन जनरल आप क्या कह सकते हो, इन जनरल मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक x है जिसकी वैल्यू n से लेके n+1 के बीच है, n+1 पे मैं यहाँ पे इक्वलिटी नहीं डाल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहां से देख लो, ये मेरे पास
n है और ये मेरे पास n+1 है। x की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है कहीं पे, तो ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज को उठाएगा और कहां लेके आएगा, इस n को लेके आएगा, राइट। तो इन जनरल इफ x जो है वो n से लेके n+1 के बीच में है, n+1 पे इक्वलिटी नहीं है, n पे इक्वलिटी है, राइट। तो आपके पास, हाँ ये चीज याद रखना, यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो n है यहाँ पे वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो किसके इक्वल आएगा, n के। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। आपको होपफुली ये चीज क्लियर होगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। देखो मैंने x की वैल्यूज ले ली, यहाँ पे ले लेता हूँ fx, ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच है, यहीं पे देख लेते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से, 0 से 1 के बीच है तो fx कितना आएगा, 0। x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ऐसे अगर नेगेटिव में चलते हैं, ये काम चलता रहेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में चलेंगे तो x की वैल्यू अगर मेरी -1 से लेके 0 तक है तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये काम चलता रहेगा, आप मैथमेटिक्स में यहाँ पे रख के वैल्यू चेक कर सकते हो। तो अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये 1 है, ये आपने 2 मार्क कर लिया एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका 0 रहा होगा, यहाँ पे आपका -1, ये -2। देखो 0 से 1 के बीच x की कोई भी वैल्यू आए, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। जैसे ही हम इंटीजर 1 पे पहुंचेंगे, राइट, जैसे ही हम किस पे पहुंचेंगे, इंटीजर 1 पे पहुंचेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 1। 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू आए, कितनी रहेगी वैल्यू, 1 ही रहेगी। फिर आप 2 से आगे चलोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल। ऐसे नेगेटिव में होगा, यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा, वैल्यू -1 के इक्वल, 0 पर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्राफ है। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, जितने भी इंटीजर है सब पे क्या होते जा रहा है, ब्रेक करते जा रहा है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जो किस वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, if greatest integer of x is equals to x, अगर आपके पास greatest integer of x is equals to x है तो ये कब पॉसिबल है, holds if x is a integer। केवल ये वैल्यू कब बनेगी, जब x आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 लोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल। जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 लोगे तो उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 3 के। जितने भी इंटीजर्स हैं उस पर उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, उस वैल्यू के इक्वल होता है, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली इक्वल होती है कि आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो एंड y का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, if greatest integer of -x is equals to minus of greatest integer of x है तो ये भी कब होल्ड करेगा, if x belongs to integer। and fourth property, if minus of greatest integer of x is equals to है minus greatest integer of x -1, तो ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगा आपका, जब x जो है वो इंटीजर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, राइट।
अगर हम डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इसकी क्या आएगी, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की इसने सारी वैल्यूज ली हैं। एंड जो रेंज आएगी इसकी, रेंज क्या आएगी, ओनली इंटीजर्स। आउटपुट में क्या वैल्यूज मिली हमें, इंटीजर्स। होपफुली आपको दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा एंड आपको सिग्नम फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।